आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चंस ऑयल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ये 13 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ 3:4। उसके बाद बी रेशियो सी का वैल्यू दे दिया हुआ है 12:13। देन आपसे पूछ रहा है ए रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन था। देखोगे सबसे पहले यहाँ रेशियो है, तो रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं ना, इस तरह से ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिए। ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। उसी तरह से इसको लिखे हम लोग डिवाइड के फॉर्म में, तो यानी बी बाई सी ये हो जाएगा आपका 12/13। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास वेरिएबल कितना है, तो तीन वेरिएबल है, एक ए है, बी है, और दूसरा हमारा तीसरा हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, तो देखोगे इन यहाँ पे दो है ए बी, और यहाँ पे हमारा दे दिया हुआ है बी सी। इसमें कॉमन क्या है, तो बोलोगे बी कॉमन है ना। तो यहाँ पे बी के लिए कितना है भाई, 4 है, यहाँ पे बी के लिए कितना है, 12 है। तो हम अब ये बी को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 12 है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई ये हो जाएगा 3×3 = 9, और नीचे हो जाएगा 4×3 = 12। अब देखोगे यहाँ पे ये a बाई बी हो गया आपका 9/12, और यहाँ पे देखो b बाई सी हो गया आपका 12/13। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो सी ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर लिख ले ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये हो जाएगा ए के लिए हो जाएगा यहाँ पे देखोगे 9, बी के लिए तो यहाँ पे आपका 12 है, और सी के लिए हो जाएगा आपका 13। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, ए रेशियो सी, ये ए हो गया और ये हो गया आपका सी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9:13, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ कि अब एक मार्क एट ₹80 is sold for ₹68, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। तो आपसे पूछ रहा है आपका रेट निकालना है डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस कितना है भाई, 80 है ना, सोल्ड कितने में कर रहा है, 68 में। तो क्या करेंगे, 80 से 68 को पहले हम माइनस कर लेंगे, और डिवाइड बाई भाई क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस जो है ना उसको नीचे रख लेंगे, और परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये ऊपर हो गया आपका 12, नीचे हो गया भाई 80, और ये इंटू में हो गया आपका 100। अब यहाँ से देखो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 से 0 गया, 4 से ये गया 3, ये 4 से गया भाई आपका 2, इस 2 से 10 को कैंसिल कर लेते हैं 5। अब 5×3 कर लोगे, ये हो जाएगा 50%। क्लियर है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है क्या कि द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज, और नंबर दे दिया भाई 68 एंड 32। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि 68 का स्क्वायर से माइनस कर दे 32 का स्क्वायर, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो कितने का स्क्वायर होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो इसका ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखो ये क्या है, 8 है ना, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसका एक ये भी ट्रिक है कि एक 8 का स्क्वायर से माइनस इस 2 का स्क्वायर को कर दो। ठीक है, तो ये फिर कितना हो गया 64, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो फिर ये कितना हो गया, ये 60 हो जाएगा आंसर। ये तो हमारा ट्रिक था। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करके दिखाएं तो देखोगे 68 स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, तो 68 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4624, माइनस 32 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 1024, माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3600। और 3600 ये कितने का स्क्वायर होता है भाई, ये देखो ये 6 का होगा ना, 36 दो जीरो है तो एक सिंगल जीरो, यानी 60 का स्क्वायर होगा। तो हमें तो पूछा है द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कितने का स्क्वायर हो रहा है 60 का, तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बट इस तरह से करोगे आप तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, तो ध्यान से देखोगे नंबर को, तो 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, उसके बाद 19 है, और ये सारे नंबर भाई प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो 5, 7,
उसके बाद 11, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर भाई क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज आपको पता हुआ है क्या होगा, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 150 यानी फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। तो एक्चुअली होता क्या है, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है भाई एन तक। ठीक है, तो इसका सम अगर निकाले ना तो ये हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1 से लेकर 50 यानी 1 2 एन के प्लेस में क्या है भाई 150 तक। तो हम n की जगह 150 पुट करेंगे, तो ये 150 इंटू इसमें प्लस वन कर देते हैं 151 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो हमें क्या मिला, ये मिला सम। और एवरेज होता है सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो सम का वैल्यू ये मिला है ना। तो सम का जब वैल्यू ये मिला तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 150 इंटू 151 डिवाइड बाई 2। और एवरेज के लिए क्या होगा, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना है 150 है, तो 150 को नीचे रख लेते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिला क्या आपका 151 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर दो तो ये कितनी बार में जाएगा 75.5, ये हो जाएगा फिर एवरेज। अच्छा, और एक बात याद रखोगे, इसका ट्रिक क्या है कि तुम्हें प्रोसेस के हिसाब से मैंने दिखा दिया आपको। इसका ट्रिक याद रखोगे, जब भी आपसे पूछे एवरेज, तो फर्स्ट 150 या फिर 150 के प्लेस में कुछ भी हो अननेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 150 है ना, मान लेते 150 की जगह आपका 200 है। ठीक है, या फिर कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे करोगे क्या, 200 में जस्ट प्लस वन कर देना, 201 और डिवाइड बाई 2 कर देना। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा फिर। क्लियर, जैसे यहाँ पे देखो 150 है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस वन करेंगे तो 151 और डिवाइड बाई 2 कर दो तो हमारा आंसर 75.5 आ जाएगा। अब किस तरह से होगा मैंने प्रोसेस के साथ आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि इफ x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 12, देन आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस। तो हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ करना क्या है, x प्लस 2x है तो ये भाई कितना हो गया 3x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 12 है। इजी क्वेश्चन है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाए भाई 12/3, कैंसिल करोगे तो 4, यानी x का वैल्यू क्या मिला भाई 4, ये हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये क्या है, इस तरह से एक सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पे अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड है, स्क्वायर का साइड दे दिया भाई, ये कितने का है 28, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो ये फिर क्या होगा, सर्कल का डायमीटर होगा। और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, तो ये भी डायमीटर हमारा क्या मिल जाएगा सर्कल का 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो रेडियस फिर क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर का हाफ यानी 28/2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया फिर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर स्क्वायर मीन्स हो गया 14 × 14। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये हो गया इंटू कर लो भाई, तो ये हो गया 44 और ये हो गया 14। फिर इसको इंटू कर लेते हैं तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा था कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, ये क्वेश्चन। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। तो ये देखोगे यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है 4 है, तो ये 4 कितने का स्क्वायर होता है, बोलोगे 2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट कितना है 2 डिजिट है ना, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे ना तो उसका हाफ कर देना, तो 2 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 2, उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।